हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा फैशन डिज़ाइनर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं अपनी क्लास में मेहंदी की बेसिक डिज़ाइन को लेकर के आई हूँ और आज मैं बहुत ही इजी तरीके से कुछ मेहंदी के डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। वो 3 स्टेप में होंगे और बहुत ही इजी हैं, वो सीखने में भी बहुत आसान है। आज हम अपनी क्लास में जो भी डिज़ाइन आपको सिखाएंगे ये आपको पहली और दूसरी क्लास से कुछ डिज़ाइनों को मिलता जुलता ही सिखाएंगे। आज आपको लगेगा कि हाँ, पहली और दूसरी क्लास लेना हमारा बेकार नहीं गया है, उसमें से बहुत सारी डिज़ाइनें आपको मिलेंगी। उन्हीं के सहयोग से हम कुछ आज नया सीखेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 इन 3 पार्ट में हम अपने फ्लावर को बांटेंगे। स्टेप 1 में हम सबसे आसान डिज़ाइन को बताएंगे, फिर उसी का प्रयोग करके हम स्टेप 2 में थोड़ा सा उसे टफ करेंगे और स्टेप 3 में उसे हम एक अच्छा सा फ्लावर का रूप दे देंगे। तो इन तीनों स्टेप का प्रयोग करके हम जैसे फ्लावर बनाएंगे आप अपनी कॉपी में बनाते जाइए और सब कुछ सीखते जाइए। तो फ्रेंड्स, हमने स्टेप 1 में एक सर्कल बनाया और उसी सर्कल को स्टेप 2 में यूज किया और यूज करके उसे एक और डबल सर्कल में हमने कन्वर्ट कर दिया। और स्टेप 3 में हम जो स्टेप 2 में बनाए हुए हैं डबल सर्कल को, उसी का प्रयोग करके हम एक फ्लावर का रूप देंगे। तो दोस्तों, हमने जिस तरह के फ्लावर यहाँ पे बनाए हैं, इस तरह के फ्लावर आपने मेहंदी में बहुत ही देखे होंगे, बहुत जगह यूज किए होंगे। शायद आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत आता भी होगा तो इस फ्लावर को ज़रूर बनाते होंगे। और अब हमारा ये फ्लावर कंप्लीट होता है। अब हम इसमें शेड देंगे और शेड कई प्रकार से दिए जाते हैं। कभी नीचे से ऊपर की तरफ शेड जाते हैं और कभी ऊपर से नीचे की तरफ शेड आते हैं। तो हमने अपने इस फ्लावर में ऊपर से नीचे की तरफ ही शेड दिए हैं। तो देखिए, हम जैसे जैसे शेड देते जा रहे हैं आप भी अपनी कॉपी में सब कुछ बनाते जाइए। तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, पूरे फ्लावर में नहीं देना है, बस हाफ फ्लावर में, मतलब उसकी जो पत्तियां हैं उसमें आधे आधे पत्तियों में ही शेड देंगे। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हमारा ये पहले नंबर की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर की डिज़ाइन पर। तो दोस्तों, हमने अपने दूसरे नंबर की डिज़ाइन में एक डॉट बनाया। डॉट के बाद हमने डबल सर्कल किया। ये थिक लाइन से डबल सर्कल नहीं बनानी है, बस आपको लाइट लाइन के द्वारा ही डबल सर्कल बनानी है। और उसी स्टेप 1 को हम यूज करके स्टेप 2 में सेम टू सेम वही डबल सर्कल बनाएंगे। और उसके बाद स्कैलप, आपको नाम याद होगा हमारी पहली क्लास में जो हमने डिज़ाइन के नाम बताए थे। तो स्टेप 2 में देखिए हम उसी स्कैलप को बना रहे हैं और हमारा ये स्टेप 2 की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। और सेम टू सेम यही चीज़ हम स्टेप 3 में करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी भी हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। अब हमने अपने स्टेप 3 में स्टेप 2 के सेम टू सेम डिज़ाइन को यूज करते हुए एक ऊपर से थिक लाइन देते हुए हमने बड़े स्कैलप का यूज किया। और यूज करते हुए देखिए हम खूब सुंदर से एक फ्लावर क्रिएट करते हैं। और इस फ्लावर को भी मेहंदी में जब बनाएंगे हम, तो देखिएगा बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। और आगे भी हम इन सब फ्लावर का यूज करके एक अच्छी सी मेहंदी बनाना बताएंगे। तो बस इसी तरह से हमारे सारे डिज़ाइन को अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। हमने अपने
ऊपर वाले फूल में देखिए दोस्तों, ऊपर से सेट दिया था नीचे की तरफ, लेकिन जो हम दूसरी डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें हमने नीचे से सेट दिया है ऊपर की तरफ। तो हमने देखिए दोनों प्रकार के सेट आपको बता दिए यहाँ पर, एक ऊपर से नीचे की तरफ सेट और नीचे से ऊपर की तरफ सेट। इन सब सेट को याद रखिए, इन सब डिज़ाइनों को याद रखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से मेहंदी सीखिए। और हमने इसे देखिए फ्लावर को सेट देने के बाद लाइनों को हम दोहरा दिए हैं, जिससे ये और भी अच्छी लग रही है। एक थिक लाइन बन गई है तो इसलिए ये और अच्छी लग रही है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ और नए डिज़ाइंस दिमाग में आते हैं, कभी कभार क्या होता है कि बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो है कुछ डिज़ाइनें आती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो बना रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, तो हूबहू एकदम वही चीज़ आप उतारिए। जो आप सीखना चाह रहे हैं वो तो सीखिए ही, लेकिन अगर आपको दिमाग में कोई चीज़, कुछ नए डिज़ाइन आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है कि हम ये नई डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आप उसको भी बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से जो बता रही हूँ सेम टू सेम वही बनाते जाइए। कुछ आप अपने दिमाग से भी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें करते करते तीसरी डिज़ाइन भी हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। स्टेप 1, स्टेप 2 तो हमारी कंप्लीट हो गई और स्टेप 3 हम बना रहे हैं। तो स्टेप 2 को अब फिर हम लोग यूज करेंगे स्टेप 3 में, और यहाँ पर हम एक हार्ट शेप की डिज़ाइन तैयार करते हैं। और देखिए ये किस तरह से तैयार होती है। देखिए यहाँ पर हम एक हार्ट शेप की डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट शेप भी इसका नहीं आ रहा है, एकदम नॉर्मल सा आपको ऊपर से दबाना है और नीचे की तरफ खींचना है। ये देखिए हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा गहराई में ऊपर जैसे दिल का आकार होता है ना, एकदम वैसे नहीं बनाना, बहुत नॉर्मल सा उसको ऊपर से दबाना है और नीचे की तरफ पतला करके खींच देना है। और फिर हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए ऊपर से सेट देते हैं नीचे की तरफ। तो हमारी लगभग तीसरी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो रही है और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ज़रूर बना रहे होंगे इन सब डिज़ाइनों को। और देखिए अब हम ऊपर से थिक लाइन देंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन और भी क्लियर हो जाएगी और देखने में और भी प्यारी लगेगी। दोस्तों, हम लोग जो भी अपने आर्ट में बनाते हैं, चाहे वो कोई भी आर्ट हुआ, चाहे मेहंदी का आर्ट हुआ या आप कोई भी आर्ट की बात कर लीजिए, हम अक्सर करके वही चीज़ बनाते हैं जो हमारे नेचर्स में उपलब्ध होते हैं। अभी हम मेहंदी की ही बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने 3 प्रकार के फूल बनाए हैं। तो इन तीनों फूलों को देखिए और मतलब सोचिए कि क्या हम कहीं बाहर से बनाए हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे सब नेचर्स में ही उपलब्ध हैं ये फूलें। तो बस चाहे मेहंदी में आप मोर बनाइए, हिरन बनाइए, दूल्हा दुल्हन की डिज़ाइन बनाइए या कुछ भी आप बनाइए, वो सारी चीज़ें आपके नेचर्स में ही उपलब्ध हैं। तो आप कोई भी फूल, मतलब जो भी आपको फ्लावर याद हो, सूरजमुखी के फ्लावर हुए या कोई भी गेंदे का फूल हुआ, गुलाब का फूल हुआ, आप कुछ भी मेहंदी में बना सकते हैं। तो बस ये सब कुछ हमारे नेचर्स में ही उपलब्ध है और हम लोग अपने उसी नेचर्स को याद करके ही मेहंदी को क्रिएट करते हैं। कहीं मोर बनाते हैं तो कहीं हिरन बनाते हैं, कहीं कुछ भी, मतलब अगर अम्बी भी हम बनाते हैं तो अम्बी को एक मोर का रूप दे देते हैं, तो वो भी एक नेचर्स की ही चीज़ें बन जाएंगी। फ़िलहाल हम ये सब चीज़ें तो आगे आपको बताएंगे ही, लेकिन आप हमारे अब आगे की डिज़ाइन देखिए।
तो दोस्तों, आज की हमारी यह डिज़ाइन पूरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत ही आसान भी लगा होगा। तो आज हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिएगा। हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर दिए हैं। तो बस अब हम चलते हैं। ढेर सारा थैंक्स आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए।